ये बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग। ठीक है, वेलकम टू मैथ क्लास यूनिट नंबर 3। वी आर स्टार्टिंग नाउ लॉगरिथम्स। इसका पहला पेज खोलें, पेज 57। इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। अबू मोहम्मद मूसा अल खारजमी फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है कि हु गेव द आइडिया ऑफ लॉगरिथम। तो अबू मोहम्मद मूसा अल खारजमी यानी मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये पहले लॉगरिथम का आइडिया दिया। इन 17th सेंचुरी जॉन नेपियर एक्सटेंडेड हिज वर्क। पहले नंबर पे अबू मूसा, अबू मोहम्मद मूसा। पेज नंबर कौन सा है? पेज 57 बेटा। अबू मोहम्मद मूसा इसने आइडिया दिया सबसे पहले। फिर 17th सेंचुरी में जॉन नेपियर, एक्सटेंडेड वर्क। कब किया? 17th सेंचुरी, यानी पूरा 17 लिखते हैं, 17th सेंचुरी। He used E the base of the for the preparation of logarithm table. बेस इसका जो यूज हुआ वो E है। ठीक है, आम लॉगरिथम है, हम पढ़ेंगे उसका बेस 10 होता है और जो उसने बेस यूज किया वो E है, उसके जरिए उसने लॉगरिथम टेबल बनाया। अब आपने बेटा नेक्स्ट जब आना है तो आप लोगों के पास एक तो बुक के लास्ट पे भी लॉग टेबल है और इसके अलावा बाजार से और भी मिलते हैं। आपने उसको, ताकि बार बार पीछे से आप देखने की बजाय ना इसको इस तरह देख लें। ये देखें यहाँ पे लॉगरिथम टेबल जो है वो लास्ट पे आपका मौजूद है। लॉगरिथम टेबल, इससे आगे एंटी लॉग टेबल भी है। यहाँ पे ये लास्ट तक ये हमारा चलता है। ठीक है, ये आपका लास्ट पे भी है, लेकिन आपने इसको बाजार से ऐसा वो छोटी सी बुकलेट मिलती है जिसमें वाज़े तौर पे हो, वो आपने ले लेना है ताकि पीछे बार बार आपको ये बुक ना खोलनी पड़े। फिर है इसके बाद प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। ब्रिग्स special interest in the work of John Napier prepared logarithm table with base 10। तो ये जॉन नेपियर ने बेस ई के साथ किया और इसने बेस 10 यूज किया। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने बेस 10 यूज किया। फिर इसके बाद एंटी लॉगरिथम टेबल वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉब्स्ट बर्गी, JOBST बर्गी, 1620 AD। इसने क्या किया? एंटी लॉग टेबल। ये एंटी लॉग टेबल इसने यूज किया। ये आपके क्वेश्चंस किस लिए हैं? एमसीक्यूज या डेफिनेशंस के लिए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये आपने फिजिक्स के अंदर भी साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी होगी। कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? यस सर, पता है, बताऊं मैं? बेटा भी इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर इसके बाद आपसे पूछता हूं। साइंटिफिक नोटेशन होती है, इसकी डेफिनेशन है कि इसको हमने क्या करना है? अ नंबर रिटर्न ये अगले पेज पे इन द फॉर्म a क्रॉस 10⁻n where a is between 1 and
10। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन में है कि इसको a क्रॉस 10⁻n लिखते हैं, जहां पर के a जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। ये यहाँ पे गौर करना है, 1 और उससे बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। और यहाँ आगे है, यहाँ लेस देन है, यहाँ लेस देन 10, यानी ये 10 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यूज क्या आ सकती हैं, 1 पॉइंट समथिंग आ सकता है, 2 पॉइंट आ सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये वैल्यूज आपकी। जी बेटा, मैं कह रही हूँ मतलब कि 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए। दोबारा बताएं जरा ये। मैं कह रही हूँ मतलब कि साइड नोटेशन में जो टर्म्स है वो 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए। 10 नहीं बेटा, 10 से लेस, मैंने 9 तक इसलिए नीचे लिख दिए। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और सो ऑन चलते चलते 9 पॉइंट, यानी पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट से पहले 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। वो 1 से लेकर 9 तक बनते हैं। जी बेटा। सर हाँ जी बेटा, बोले बोले जल्दी से। फिजिक्स में तो हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि 1 से लेके 10 तक। नहीं, 10 नहीं होता, 10 से लेस ही होता है। पॉइंट से पहले एक डिजिट आता है, अगर 10 हो गया तो वो 2 डिजिट बन जाते हैं। ठीक है ना, तो वो 2 डिजिट बन जाते हैं, हमारे पास एक डिजिट तक ही आना है। जैसे एग्जांपल में 1.5 10⁻8 है, या 1.7 10⁻24 है। ठीक है, पॉइंट से पहले एक डिजिट ही आना है, और वो डिजिट, एक डिजिट कौन सा हो सकता है, 1 से लेकर 9 तक। 10 नहीं हो सकता, पॉइंट से पहले ए डिजिट, यानी ए की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 9 तक। 1 इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 10। लेस देन 10 क्या होता है, लेस देन 10 9 होता है, इसलिए ये इस तक, यहां तक ही आएगा। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये आप देखेंगे 58 पेज पे जो पहला पैराग्राफ, लेंथी पैराग्राफ छोड़ के उससे नीचे ये डेफिनेशन दी हुई है, एग्जाम्पल 1 से ऊपर। ठीक है ना, ये आपने याद करनी है कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज में हमारे पास 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और उसके पार्ट नंबर 1 है और 4 है, 1 और 5 है। 1 पार्ट में हमारे पास है 5700 और 5 पार्ट में 83,000। इसके अलावा और भी मैं आपको करवाता हूं, पहले इसको देख लें। हमारा ये है कि a क्रॉस 10⁻n होना चाहिए। ठीक है, a जो है बिटवीन या फ्रॉम 1 to 9 है। अब इसको क्या करेंगे कि आपका पहले आपने चेक करना है कि पॉइंट कहां पर है। जिसका पॉइंट नहीं लिखा उसका लास्ट पे होगा, तो यहां से आपने इसको देखना कितने डिजिट पीछे को लाना पड़ेगा, 1, 2 और 3। पॉइंट यहां से उठा के 3 डिजिट पीछे को लाना पड़ेगा। जब 3 डिजिट पीछे को लाना, तो यहाँ 5.7 लिखेंगे और आगे 00 लिखने की जरूरत नहीं। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितने डिजिट पीछे आया उतनी पॉजिटिव पावर 3 हो जाएगा। 3 डिजिट पीछे आया 10 की पावर 3, 2 डिजिट पीछे आता तो 2 होनी थी। हमें पहले डिजिट के बाद पॉइंट लाना है, ये डिसाइड करते हैं। यहाँ से 1 डिजिट, 2 और 3 डिजिट। इस तरह यहाँ पे देखें, इसका पॉइंट इधर है, यहाँ से इस तरफ 1 डिजिट, 2, 3, 4 यहाँ पे हमने लाना है। तो क्या हो जाएगा 8.3, 10 की पावर कितनी होगी, 1 डिजिट, 2, 3, 4 डिजिट, 10 की पावर 4 इसका आंसर आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। अब इसके अलावा जो है, ये पार्ट इधर 1 और 5 लिखा हुआ था, इसके अलावा भी मैं पार्ट करता हूं। जैसे 6 नंबर पार्ट है, क्योंकि इसमें नेगेटिव का कोई नहीं क्वेश्चन आया था। 6 के बाद 7 सर जी नंबर। टाइम खत्म हो गया है। 1 सेकेंड, हाँ जी क्या कह रहे हैं। सर जी क्लास का टाइम खत्म हो गया, आज फ्राइडे है। अच्छा, बस इसको समझ लें। अब इसका पॉइंट से पहले क्या 1 डिजिट आना चाहिए। ठीक है,
एक डिजिट आने का मतलब क्या है कि ये 6 यहाँ पे पहला नॉन जीरो बनता है, तो अब ये राइट साइड को शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3, 3 डिजिट हुआ, तो हम लिखेंगे 6.43 और 10 की पावर, क्योंकि ये राइट साइड को शिफ्ट हो रहा है पॉइंट, इसलिए माइनस में आ जाएगा -3। इसी तरह इसको देखें, ये पॉइंट यहाँ पे है 1 2 3, नॉन जीरो डिजिट पहला 7 बनता है, तो ये भी 3 जीरो शिफ्ट होता है 7.4 और 10 की पावर -3। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो पॉजिटिव पावर 10 की आएगी, अगर राइट साइड पे शिफ्ट हो तो नेगेटिव पावर आएगी 10 की। ठीक है, ये आप इसको जो है इस तरह ये सॉल्व कर लेंगे। सर आपसे एक बात पूछनी है बस। सर जी बस एक बात पूछ लूं। आप बोल लें बेटा। सर ये जो यहाँ पे 0 आप 4 के बाद तक 4 तक क्यों नहीं लेके गए? अजी दोबारा पूछें जरा, बताएं। ये जो 6 पार्ट आपने करवाया ना 0.00643, हाँ जी। तो यहाँ पर जो पॉइंट है आप 4 और 3 के सेंटर में क्यों नहीं लेके गए? बेटा पहले आप जब डेफिनेशन हमने की है ना, ए क्या चीज है, ए है 1 से लेकर 9 तक। अगर हम 6 से आगे लेते वो 64 बन जाता, हमें तो चाहिए 1 से लेकर 9 तक डिजिट, तो वो 6 अकेला बनता, तो 6 के बाद इसलिए हम लेके गए हैं। सर जी नहीं नहीं सर, हाँ जी देखिए ना 6 के बाद वो 4 और 3 भी तो है ना, बेटा, तो मैं 3 के बाद नहीं कह रही, मैं 4 के और 3 के सेंटर में कह रही हूँ। बेटा यही मैंने आपको बताया ना, जो ए की वैल्यू है वो ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनके दरमियान होनी चाहिए। तो हमारे पास ये अकेला एक 6 है जो कि इसमें आ सकता है। अगर हम 6 4 3 ये कर लेते तो 64 बन जाता है। हमें तो ये चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चाहिए नंबर, इसके अलावा नहीं चाहिए। आगे समझ। ठीक है ना, वो एक ही डिजिट चलिए आपका बात- आना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट 1 से लेके 9 तक, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, ना 0 होना चाहिए, ना इससे ज्यादा होना चाहिए, 10 भी नहीं चाहिए, 11 भी नहीं चाहिए, उससे आगे सो ऑन कोई नहीं चाहिए, हमें 1 से लेकर 9 तक चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है मेरा ख्याल, यही टाइम था। 52 हुए हैं। सर Yes, क्वेश्चन पूरे करना। है ना? बात पूछ लूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ऑपोजिट है, इसका वो ऑपोजिट है, ये चले एक मैं करवा देता हूं। 2 का सर सेकंड जी पार्ट वैसे है जो मेरे असेसमेंट 5.06 10 की पावर 10। अब इसमें 5.06 है, जब ये पॉजिटिव पावर है इसको आपने क्या करना है 506 10 की पावर कितनी है 10। अब यहाँ से 10 पॉजिटिव है ना, इसको 10 डिजिट आगे लेके जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो नहीं है डिजिट वो 0 लगा देंगे, जहाँ पे डिजिट हमारे पास ना होना तो वहां पे 0 लगा देना। कितना आ गया आंसर 506 1 2 3 4 5 6 7 8 0 हो गए। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। यानी अगर पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड को 10 डिजिट आगे लेके जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अगर नेगेटिव हो तो यहाँ से नेगेटिव साइड को लेके जाएंगे, जैसे ये हमारा थर्ड पार्ट है। सर फिर हम यहाँ पे 5.06 लिखेंगे, जब हम इसके आगे 0 लगाएंगे तो 5.06 लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। पॉइंट जो है वो लास्ट पे चले जाना है, पॉइंट यहाँ से उठा के हम इसको लास्ट पे ले गए। पॉइंट 10 डिजिट जो है वो राइट साइड को शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया 506 से 000 लास्ट पे पॉइंट आ जाना। ये अब इस- 5.06 की जो आपने 0 लिखी है ना, इसको एक बार दोबारा बता दें। ये अब देखे ना, हमारे पास 5.06 था अकेला, हमें ये क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 10। हमने इस पॉइंट को 10 डिजिट आगे लेके जाना है, 2 डिजिट तो ये हमारे पास मौजूद है, तो 10 डिजिट पूरे करने के लिए हमें 8 0 साथ लगाने पड़ेंगे। जितने डिजिट कम होंगे उतने 0 लगाएंगे। 2 डिजिट थे हमारे पास पॉइंट के बाद 06, और हमें टोटल 10 डिजिट लेके जाना था। अगर वो डिजिट नहीं है तो वो 0 लगा देने। इसी तरह यहाँ पे ये इसको 9.018 है, 9018 लिखा। अब -6 है 10 की पावर, अब पीछे को जो है -6 यानी 6 डिजिट जाना है। यहाँ से पॉइंट शिफ्ट हुआ 1 डिजिट 2 3 4 5 और 6, यानी ये 1 डिजिट था, हमें 1 0 2 3 4 5 0 ये लगाने पड़ेंगे। फिर इसके बाद पॉइंट आएगा, और पॉइंट से पहले 1 0 हम खुद लगा लेते हैं, तो ये 0.1
1 2 3 4 5, छठा ये हो गया। ठीक है, अब इधर देखें पॉइंट से पहले एक डिजिट है, हमें क्या 6 हाँ, तो डिजिट चाहिए, तो 5 जीरो इसके लगाएंगे, फिर पॉइंट लगा के सर 1 जीरो। सर एक बात पूछूं आपसे मैं, जी बेटा, ये जो आपने 10 में जीरोस लगाए हैं, आपने तो कहा था कि मतलब कि 10 से लेस देन होंगे, तो यहाँ पर तो 10 तक नहीं जा रहे। सर जी बेटा, आपने बात सुने। आइसोलेशन का कहा था 8। जब हम साइंटिफिक में करते हैं ना, तो पॉइंट से पहले एक डिजिट ही है। क्वेश्चन 2 जो है साइंटिफिक से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जिसको हम कहेंगे आम फॉर्म में लेके आना है। जब साइंटिफिक में करेंगे तो पॉइंट से पहले एक डिजिट आ रहा है, जब इसको आम फॉर्म में करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा, पॉइंट कहाँ पे आता है। यस ठीक है। हाँ, जिसको वापस हम लेके जाएंगे ना, इसको साइंटिफिक में करेंगे, यहाँ एक पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वापस यही आंसर आ जाएगा 10 की पावर 10। इसी तरह ये नेगेटिव साइड का आपको समझा दिया। तो आज के लिए ये इतना ही काफी है, और इसको भी मैं थोड़ी देर में ना अपलोड कर देता हूँ, देख लेना आप। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।